नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। हमारे साथ आपको आज साथ वाली विंडो में दिख रहे हैं क्रिकेट विद करुण, यानी हमारे साथी करुण कुमार। बहुत लंबा अनुभव है और आप उनको हमारे साथ इस पर धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पर पहली बार देख रहे हो। करुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। अब मैं लोगों को थोड़ा सा परिचय दे दूं। करुण जो है मेरे साथ लंबे समय तक रहे और वो उन पत्रकारों में से एक है जो ग्राउंड पर रहे हैं लंबे समय तक। पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर क्रिकेट को कवर किया है। आज तक एनडीटीवी, न्यूज नेशन, तमाम चैनलों में बड़ी बेहतरीन पोजीशंस के साथ उन्होंने अपना एक लंबा कैरियर बिताया है। और अब उसके बाद मैं आप लोगों को, तमाम लोगों को पहले कह दूं कि आप लोगों को जब भी क्रिकेट के बारे में सुनना हो तो क्रिकेट विद करुण पर पहुंचे। और मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे दर्शक हैं वो जरूर पहुंचेंगे। करुण जी, सबसे अच्छी बात है कि ये दर्शक तुरंत आपको सब्सक्राइब करके हमको बता भी देंगे कि कितने सब्सक्रिप्शन पहुंचे हैं। बहुत तो इसीलिए बहुत आभार धीरेन्द्र जी, क्योंकि बहुत रेगुलर मैं नहीं हूं, लेकिन अब आपके शो के बाद मैं आपके दर्शकों को जरूर उनसे ये वादा करना चाहूंगा कि रेगुलर जो है वो व्यू पॉइंट लेकर आऊंगा और जो भी खबरें जो पर्दे के भीतर है उसके बारे में भी जानकारी लेकर आऊंगा। हाँ, वही उनको चाहिए होती है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज बड़ा दिलचस्प मामला है। मैं करुण जी को स्पेशली लाया कि करुण जी, कई बार भिखारी भी नाराज हो जाते हैं क्या? वो भीख मांगने से इनकार कर देते हैं, कई बार कटोरा फेंक देते हैं। मतलब आप सोचिए, बांग्लादेश कटोरा फेंक रहा है ना। वो कह रहा है कि मैं कटोरा फेंक दूंगा। मतलब भिखारी का गुस्सा इतना ज्यादा नाराज। आप ये बताइए धीरेन्द्र जी, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी भिखारी को लगे कि सामने वाला कुछ देने वाला नहीं है तो वो कहता है मैं तुमसे लूंगा नहीं। हाँ, जब आपको मालूम है कि सामने वाला देने वाला नहीं है तो आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ ऐसा बोलते हो कि दूसरे को लगे कि नहीं नहीं, इसके पास भी कुछ ना कुछ जरूर है। भाई बांग्लादेश क्या, पाकिस्तान को देख लें। मुझे लगता है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक मिनी पाकिस्तान होने की कोशिश में है, न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि आप देख ही रहे, आपने तो बहुत सारा कवर किया हुआ है जो पॉलिटिकल वहां पर स्थिति है, जो अराजकता की स्थिति रही है पाकिस्तान में। क्रिकेट को भी उन्होंने राजनीति का मैदान बनाकर रख दिया है। वो ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड नहीं बल्कि पॉलिटिकल ग्राउंड उसको कहिए। और वो इसको आप एक भिखारी के वाक्य से कह रहे हैं। भाई हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान का भी क्या है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखिए तो भारत जो है वो बीसीसीआई है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, 80% से ज्यादा योगदान है उसका। उसके बावजूद अगर कोई देश कहे कि भाई हम अपनी शर्तों पर कुछ करना चाहते हैं, कोई हम पर शर्त नहीं ला दे, तो ये हास्यास्पद ही है। हंसने के अलावा और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ जी। पर धीरेन्द्र जी आपको तो पता ही है कि क्या कुछ हुआ। भाई बांग्लादेश को गुस्सा क्यों आया? बांग्लादेश को मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आईपीएल में पहले उसे खरीदा गया, वहां पर बहुत जश्न मना। अरे भैया 9 करोड़ से ज्यादा। अब आप कह ही रहे हैं कि भाई कोई कटोरा लेकर जा रहा है, वहां पर किसी खिलाड़ी को 9 करोड़ 9 लखा हार की बात होती थी, 9 करोड़ से ज्यादा आपने रुपए दे दिए तो उस देश का क्या हाल हो रहा होगा। हर एक बच्चा अपने आप को मुस्तफिजुर से जोड़ता हुआ नजर आता है। तो वहां जब अचानक हुआ, दिसंबर में यह बात हुई और जनवरी में 3 जनवरी को केकेआर ने, बीसीसीआई ने जब सलाह दी वहां पर, तो केकेआर ने रिलीज कर दिया। अब तो भैया बांग्लादेश की बौखलाहट सामने आनी थी, वही हुआ। उसने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लिया। भाई आप सुरक्षा की बात करें धीरेन्द्र जी, यहां पर देखिए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा सही नहीं रहेगी, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे भारत में, इसलिए हमारे मुकाबले T20 वर्ल्ड कप के श्रीलंका में करा। भाई आपको ये सुरक्षा की बात पहले कहनी चाहिए थी। आईपीएल से रिलीज कर दिया गया। कहा क्या मुस्तफिजुर रहमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई? भाई ये तो यही कहा गया ना कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए पहले तो केकेआर को मुस्तफिजुर को खरीदना नहीं चाहिए था। अगर खरीद लिया तो अब उसे बाहर करो, यही बात हो रही थी। विरोध तो जताया ही जाएगा, लेकिन क्या भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति देखने को मिल रही है? बांग्लादेश दिखाना क्या चाहता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई सड़क पर जा रहे हो और भिखारी कहे कि भाई हमारे नखरे देखो, तो ये तो वही बात हो गई धीरेन्द्र जी। बिल्कुल सही, आपने शुरुआत ही बहुत जबरदस्त तरीके से की। देखिए, मैं एक बात, चूंकि क्रिकेट को हम लोग बहुत सारा उसमें नहीं आते, पहले मैं खबर के तौर पर बताता हूं क्योंकि आज उनको फैसला लेना है। आईसीसी ने आज उनको एक आखिरी दिन है, वरना तो आईसीसी उनके कटोरे में कुछ नहीं फेंकेगा। आईसीसी ने
आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि साहब हम तो भारत में मैच खेलने पड़ेंगे। आसिफ नजरुल ने बड़ी तीखी टिप्पणी की थी, कहने साहब वो उनके दबाव के आगे नहीं झुकेगा, वो बिल्कुल नहीं झुकेगा, है ना, वो सब कह दिया। और 21 फरवरी, चूंकि 21 जनवरी लास्ट डेट है, तो आज उनको ये बताना ही होगा कि तुम झुकोगे या पैसे के बिना नाचोगे। नजरुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल 20 को कहा था कि हमें स्कॉटलैंड को हमारी जगह शामिल किए जाने के बारे में कुछ पता नहीं। यदि आईसीसी हमारे ऊपर दबाव डालता है तो भारतीय कंट्रोल बोर्ड के आगे झुक जाता है और अनुसूचित शर्तें झोंकता है तो हमें नहीं है। दरअसल 2 पिछले हफ्ते बैठकें हो चुकी आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। शनिवार को ढाका में हुई बीसीबी ने अपना रुख दोहराया कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत में नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका का विकल्प दिया जो T20 वर्ल्ड का सह आयोजक है, लेकिन आईसीसी ने शेड्यूल और ग्रुपिंग में इनकार कर दिया। बीसीबी की सुरक्षा लेकर कही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग मानते हैं मौजूदा शेड्यूल लागू रहेगा और यहाँ सुरक्षा को कोई समस्या नहीं है। तो अब वो बताना है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि उसके खिलाड़ी भी उसी अंदाज में है कि जो दूसरे धर्मों के खिलाड़ी आए उनके साथ बेइज्जत करो, उनको ये तमाम चीजें करो, और ये तब कर रहे हैं जब उनको क्रिकेट में पैड बांधना, पैड का बल्ला देना, ये सब भारत सरकार ने दिया। मुझे याद है जगमोहन डालमिया जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने बांग्ला के लिए, याद होगा 1988 में पहला जो टाई सीरीज जो है वो इंडिया ने आयोजित की। बांग्लादेश केनिया को शामिल किया था ताकि बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा मैच खेल सके। बांग्लादेश का भारत के खिलाफ ओडीआई भी यही था 15 जून 1998 में, और वो अब जो है ये आंख दिखा रहा है। ये क्या मतलब खेल के अंदर पाकिस्तान को लेकर ये सवाल आता था कि वो इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक कन्वर्जन, नमाज, उनके खिलाड़ी एकदम मैदान से हटते ही अल्लाह और तमाम चीजें पता नहीं क्या क्या बताने लगते थे। और मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो क्रिकेट का मैदान था ना, वो राजनीतिक मैदान में तब्दील हो गया। ये देखते इन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। जो पाकिस्तान में हो रहा है धीरे धीरे बांग्लादेश में भी वही होने लगा है। आप जो है वो कह रहे हैं कि भाई भारत ने बहुत मदद की बांग्लादेश को एक क्रिकेट के शक्ति के रूप में उभरने की। हालांकि अभी तक जो है वो बांग्लादेश जो उम्मीद उसे की जाती थी वहां पर उस शिखर तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन भारत ने भरपूर मदद की। भारत ने तो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनाया। बांग्लादेश तो वो भी कहीं न कोई एहसान नहीं मानता है, और वो जो है वो विदेशी ताकतों, और विदेशी ताकत क्या कहे, पाकिस्तान के हाथों में वो खेल रहा है, उसकी कठपुतली बना हुआ है यहाँ पर, उनके इशारों पर फैसले यहाँ पर ले रहा है। ये बात धीरे धीरे ऐसा लगता है साफ हो रही है। और एक खबर तो ये भी आ रही है धीरेन्द्र जी की, पाकिस्तान भी, हालांकि ये बिल्कुल कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है कि बांग्लादेश को अगर दबाव में डाला जाता है, बांग्लादेश अगर बाहर हो जाता है तो पाकिस्तान की टीम भी नहीं खेलेगी T20 वर्ल्ड कप में। तो भाई आप लोग दिखाना क्या चाहते हो यहाँ पर? ये दबाव बनाने की राजनीति है, वरना इनकी कुव्वत नहीं है। ये अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलते हैं, भारत और श्रीलंका जो आयोजित कर रही है टूर्नामेंट, अगर ये नहीं खेलते तो ये फकीर हो जाएंगे एकदम। जो भी इनके पास है वो भी खत्म हो जाने के कगार पर होगा। ये दबाव डालने की राजनीति हो रही है यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब 21 तारीख की जो बात है, जो आज की बात है यहाँ पर, अब बांग्लादेश कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी आईसीसी से बात हुई है, आईसीसी ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि नहीं 21 तक आपको फैसला ले ही लेना होगा। हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम संपर्क में हैं, हमारी आगे भी बातचीत होगी, हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं भी दबाव में कोई फैसला नहीं लेंगे, लेकिन ये तय है कि 21 यानी कि आज उनको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। और फैसला क्या लेना होगा भाई? यहाँ पर आपको सुरक्षा को लेकर क्या दिक्कत है? बस दिक्कत यही है कि आईपीएल में आपके खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया गया और वो असुरक्षित हो गए। क्या पैसे नहीं मिल रहे, ये असुरक्षा है? क्या आपके खिलाड़ी भारत में पूरी तरीके से सुरक्षित है, यहाँ पर कोई उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं होती है, कुछ उनके ऊपर जो है वो कहीं से भी, जैसे बांग्लादेश में तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ क्या हो रहा है, और वहां पर अगर भारतीय खिलाड़ी भी जाए तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत अभी भी, आईसीसी ने तो साफ कहा कि हमने तो सभी तरीके से यहाँ पर जांच परख कर ली है कि भारत में ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो ये बांग्लादेश कहीं ना कहीं किसी के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, और ये पश्चिम से और पूरब से एक तरीके से जो पूरा दबाव डालने की राजनीति हो रही है,
ये सबको अब सबके सामने ये बात साफ हो चुकी है और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है बांग्लादेश को। और सोचिए ना कि तमीम इकबाल जैसे बड़े खिलाड़ी जो पहले भी बांग्लादेश के लिए बड़े-बड़े स्कोर कर चुके हैं, उन्होंने जब कहा कि भाई ऐसी कोई भी हरकत ना करो, ऐसा कोई भी एक्शन मत लो जिससे कि बांग्लादेश क्रिकेट को ही नुकसान पहुंचे, तो बांग्लादेश के इन्हीं क्रिकेट अधिकारियों ने उनको भारत का एजेंट करार दे दिया। तमीम हाँ इकबाल जैसे खिलाड़ी, सोचिए क्या उनका ही कोई खिलाड़ी कोई बयान दे तो उस बयान को लेकर ऐसा कहा जा सकता है। लिप्टन दास कप्तान बनाए गए तो उनके लिए कहा गया कि देखो बांग्लादेश में हिंदू को कप्तान बनाया गया, तो क्या बांग्लादेश ऐसा सोचता है? तो बांग्लादेश के लिए जो है वो कुछ भी भारत की तरफ से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। यानी आप क्रिकेट को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसको कारपेट के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हम इधर से दबाव डालेंगे तो बांग्लादेश में जो कुछ भी गैर कानूनी चीजें हो रही है, जो भी सुरक्षा अल्पसंख्यकों को नहीं दी जा रही है, क्या उसे नजरें चुरा ली जाएंगी? क्या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा? जो भावनाएं हैं यहाँ पर भारतीयों की और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की भी, क्या उनकी अनदेखी की जाएगी? ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा, वरना वो अपनी स्थिति खुद बद से बदतर करता जा रहा है और उसके बाद बाहर निकलने का उसके पास हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो शुरू आपने कहा था कि भाई कोई अगर सड़क पर कटोरा लेकर निकलता है और वही जो है वो कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करने लगे, तो वो चीजें हास्यास्पद ही उसके लिए खुद हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात है, जैसे पाकिस्तान का अलग-अलग टीवी चैनल आ गया है, टीवी मतलब मीडिया में है कि उसने बांग्लादेश सरकार ने मदद मांगी है कि साहब हमारी मदद कीजिए, और पाकिस्तान ने कहा हम करेंगे। यानी एक भिखारी दूसरे भिखारी से कह रहा है कि तुम करो, क्योंकि उनका पैसा तो सारा कुछ उसी से आता है। मतलब उनको पैसा, आपने देखा होगा कि अगर भारत किसी सीरीज से हट जाता है शारजाह में या उसमें, तो वो घुटनों के बल आ जाते हैं, उनके पास होता नहीं है कुछ। और अब ऐसे में उनके बोर्ड हो कि अगर भारत के बोर्ड की देखें 8-10 हजार करोड़ का बीसीसीआई का सिर्फ फंड ही होगा, इतना तो बीसीसीआई के पास ही है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि, क्योंकि मैं उनका देख रहा था कि उनकी हालत क्या है, बीजेपी इसमें तो इनके पास जो जोखिम है वो दिवालिया तक हो जाएंगे ये लोग, तो अगर बाइकआउट कर दिया जाए इनका, आईसीसी जो है अगर इनको वो कर देगी, इनका बाइकआउट कर देगी, तो उसमें तो इनका बाजा बच जाएगा भाई। तो ये पाकिस्तान की ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान मतलब क्या दिखाना चाहता है? एक तो बुरी तरह से वो हारता है, वो कई बार उसके खिलाड़ी अपने आप को हर बात के लिए तो वो कहने लगा अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये कर दिया वो कर दिया। वहां हम लोग देख रहे थे पाकिस्तान की पीसीबी या कौन सा वो लीग करते हैं, उसमें जो मैन ऑफ द मैच हुआ उसको मैन ऑफ द मैच में एक वो दे रहे थे, क्या नाम, एक बकरा दे दिया उसके हाथ में मतलब एक बकरा थमा दिया जी। वो जानवर थमा देते हैं उनके हाथ में और कहते हैं ले लो भैया, इससे जितने फायदा हो सके। ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में जो गली क्रिकेट है, पाकिस्तान सुपर लीग भी जो है, सबकी हालत यही है। और पाकिस्तान के जो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो खुद यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान अगर भारत से खेलना बंद कर दे, जो तटस्थ देशों में भी अभी क्रिकेट मैच हो रहा है, तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ये बात पाकिस्तान भी मानता है। और इसलिए बीसीसीआई के खिलाफ आप देख लीजिएगा, कभी भी खुलकर कोई भी बात नहीं की जाती है। यानी कि वो मान के चलता है कि भाई बीसीसीआई किसी तरीके से कोई भी मैच जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वो तटस्थ देशों में वो कराए। बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही है, लेकिन जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें भी कम से कम लगातार ज्यादा से ज्यादा एक ही ग्रुप में मैच रखे जाते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान कह दे कि हमें उस ग्रुप में मत रखो, देखिए उसकी हालत क्या हो जाती है। भाई भारत के पास, बीसीसीआई के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केवल खुलकर कह दे कि हमें एक ग्रुप में मत रखो आईसीसी के टूर्नामेंट की, उसकी हालत खराब हो जाएगी। और ये बात बांग्लादेश भी अच्छी तरीके से समझ ले। अगर पाकिस्तान की तरफ से उकसाया जा रहा है और वो कहा जाता है कि नहीं नहीं तो भारत उससे कहीं नहीं जुड़ा रहा, तो उसे एक पैसा चवन्नी नहीं फायदा होने वाला है, चवन्नी उसकी जेब में नहीं जाने वाली। ये बात पाकिस्तान भी जानता है, बांग्लादेश भी जानता है। इसलिए बीसीसीआई के खिलाफ खुलकर नहीं कहते। क्या भारत सरकार को कह देते हैं कि भाई भारत सरकार बहुत गलत कर रही है, हमें क्रिकेट खेलने देना चाहिए, ये करना चाहिए, और हमें राजनीति में क्रिकेट को नहीं घसीटना चाहिए, क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अरे भाई साहब, आप भारतीयों के खिलाफ, आप भारत के खिलाफ लगातार कहेंगे और कहेंगे क्रिकेट को उससे दूर रखें, ये क्या संभव है? आप शरीर को कहेंगे कि सांस से अलग रखो, सांस को शरीर से अलग रखो, तो क्या ये संभव है? क्रिकेट भारत में ही है, भारत है तो क्रिकेट है, भारतीय क्रिकेट प्रेमी है, ये कैसे हो सकता है?
और तो और देखिए, मुझे तो कभी-कभी वैसे बीसीसीआई पे भी थोड़ी नाराजगी है। ये जो एशिया कप वाला वाकया हुआ, मैं तब से ही जो है वो लगातार ये कहता हूँ, सोशल मीडिया पर भी बातें हुई। उस या तो पहले आपको एशिया कप में जाना नहीं चाहिए था। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अगर गलती से मैच हारते तो सोचिए कि क्या वहां पर वो पूरी हवा बनाई जाती। लेकिन फिर भी हमारी टीम ऐसी है और पाकिस्तान की वैसी हो गई है कि हम 99% मान के चलते हैं कि भैया हमें जीतना ही है। उसके बाद ट्रॉफी लेने के लिए बार-बार पीसीबी को कहना, मोहसिन नकवी को कहना, उससे गुजारिश करना, मुझे लगता है कि ये बेकार है। भाई हम चैंपियन बन चुके हैं, ट्रॉफी हम क्यों ले? मोहसिन नकवी के पास क्यों जाएंगे? हमें क्या कहना है? हमें ट्रॉफी की जरूरत थोड़ी है। हम चैंपियन हो गए हैं, सभी ये बात जानते हैं। एशिया कप पे हमारा कब्जा हो चुका है। कोई कप पे कब्जा थोड़ी हुआ है, टूर्नामेंट पे कब्जा हुआ है भाई। वो चीज दिखाने की नहीं, सब देख रहे हैं। हमने फाइनल जीता है, हम एशिया कप जीते हैं, तो फिर हमें ट्रॉफी लाने की जरूरत क्या है? तो बीसीसीआई को अपने स्टैंड को, अपने स्टैंड को अभी थोड़ा सा कड़ा करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीसीसीआई अभी भी ऐसा लगता है कि तमाम रास्ते खोल कर चलता है। भाई ये अच्छी बात है कि आप दोस्ताना माहौल, दोस्ताना रवैया रखो, लेकिन मोहसिन नकवी जैसा आदमी अगर वो ट्रॉफी देने से लेके वो भाग गए, हाथ दबा के भैया चल पड़े उधर, कि अगर हमसे नहीं लोगे तो किसी और से, पाकिस्तान के किसी और ऑफिशियल से नहीं दिलवाएंगे, तो या फिर एसीसी के किसी दूसरे ऑफिशियल से नहीं दिलवाएंगे। तो ये तो भाई अगर देखा जाए तो आपका पूरी तरीके से विरोध है, या फिर अपनी जो है थोड़ी-सी इज्जत बचाने वाली बात की गई। अगर दूसरों की आप दूसरे को अपमानित करो, तो शायद इज्जत बच जाए पाकिस्तान में। अब मोहसिन नकवी के बारे में कहते हैं, भाई देखो, वो पाकिस्तान अगर हारा, भारत ने ट्रॉफी उसके हाथों से नहीं ली, तो वो ट्रॉफी लॉकर में बंद कर दिया। ये भी बात हो रही थी कि वो कहीं उसको लॉकर में चुरा कर रख दिया है। तो ये सारी बातें हो रही चाहिए थी, बीसीसीआई को साफ कर देना चाहिए कि तू ट्रॉफी अपने घर ले जा, उसमें टॉफी भर के खा, आइसक्रीम भर के खा, भैया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट तो हमने जीत लिया है। तो अपने स्टैंड को, अपने स्टैंस को बहुत यहाँ पर रिजिड रखना होगा, और अपने आप को ज्यादा जो है एक्टिवली पेश करना होगा, जैसा भारत सरकार का रवैया रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी वर्ल्ड क्रिकेट में आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना, गलत नहीं कर रहे हो तो बीसीसीआई को खुल करके आना चाहिए कि भाई पीसीबी और बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अगर आपको कुछ यहाँ पर गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को दूर कर लो, और टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल बहुत पहले से जारी हो चुका है। उस शेड्यूल पर अगर आप नहीं रहते हो तो फिर आपका पार्टिसिपेशन इस खतरे में पड़ जाएगा, आप बाहर चले जाओगे और आपको अंक गंवाने पड़ेंगे, यानी कि आप टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाओगे। ये बात पहले ही साफ कर देनी चाहिए। बात इतनी दूर तक जानी ही नहीं चाहिए। भैया स्कॉटलैंड खेल लेगा, बांग्लादेश की क्या हैसियत है, बांग्लादेश की क्या जरूरत है? बांग्लादेश को बीसीसीआई की जरूरत है, बांग्लादेश को दूसरे और क्रिकेट जो खेलने वाले देश है उनसे बात की जरूरत है, उनके साथ रहने की जरूरत है, सबसे ज्यादा बीसीसीआई के साथ रहने की जरूरत है। लगातार मदद भी की है, और अगर बीसीसीआई न रहे किसी के साथ, तो आपने भी बताया आंकड़ों से भी कि यहाँ पर क्या हैसियत हो जाएगी, आपके पास पेन्नी नहीं होगा, आपके पास चवन्नी नहीं रहेगी, ये बात भी साफ है। तो ये बात जो है वो बीसीसीआई को समझा देनी चाहिए, जिस भी भाषा में ये समझने की, हम तो कहते ही हैं, जो भाषा पाकिस्तान समझे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझे, और जो सलाहकार है उनके, पीसीबी के सलाहकार और बांग्लादेश सरकार के जो सलाहकार हैं, सभी पता नहीं किससे सलाह ले रहे हैं और कैसी सलाह ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी करते हैं जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। भाई कोई उनको जो है सद्बुद्धि दे, ताकि वो समझ सके कि स्थिति क्या है। हालांकि धीरेन्द्र जी, मुझे ये लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं फेस सेविंग ग्रास के रूप में ये सारे वक्तव्य दे रहे हैं। अंत में आ जाएंगे कि भाई ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देखिएगा स्टेटमेंट कुछ वैसा ही आएगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि वो पैसे नहीं खोएंगे, वो सब खो देंगे। वो पैसे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई वहां गाली खाते हैं तमाम दुनिया के देशों में, लेकिन पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा भिखारी तो पाकिस्तान के ही आते हैं। मतलब आप सोचो, सऊदी वऊदी तमाम लोग उनको मना करते हैं वीजा देने से, उनको उसमें प्लेन के अंदर से पकड़ा जाता है। पाकिस्तान के दुनिया का अकेला देश होगा जिसके प्लेन में भिखारियों की तलाशी होती है। 19 भिखारी एक प्लेन से पकड़े गए, उनको उतारा गया क्योंकि वो भिखारी थे। खैर अलग बात है, लेकिन एक बात बताइए, मतलब ये आपके अनुभव से, आप जब गए हैं, कभी ये होता नहीं, आप तो लगातार तमाम खिलाड़ियों के साथ भी रहे, टूर्स में रहे, और आपने तो इतना लंबा कवर किया, वर्ल्ड कप कवर किया ऑस्ट्रेलिया से लेके सब जगह। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ये पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने ज्यादा जिहादी मेंटेलिटी के होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतना मतलब हर चीज को लेकर कि कन्वर्जन तक,
ये बातें आपने कब सुनी? मतलब आपके ज़हन में क्यों आई? पाकिस्तान ये देखते हैं कि बांग्लादेश उसी तरफ गया है। ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेशी तमाम वो जो है अपने आप को खिलाड़ी से ज़्यादा मुजाहिद आर्मी का हिस्सा ज़्यादा मानते दिख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है वो मुजाहिदीन हैं और वो सब वो कर देंगे। लेकिन आपने कभी ये कब मतलब ये चर्चाएँ होती थी? आप लोग जब पत्रकारों में भी बात होती होंगी क्योंकि आप तो लगातार उन लोगों के बिल्कुल, साथ जी। बिल्कुल, बिल्कुल धीरेन जी, पाकिस्तान के जो पहले के खिलाड़ी थे और उसके बाद जो आप इंज़मामुल हक जैसे खिलाड़ी को देख लीजिए। बांग्लादेश में अभी भी कम से कम अपने आप को दिखाने वाली प्रवृत्ति नहीं आई है कि आप मैदान पर जाकर और आप बिल्कुल जो हुलिया होता है, उस हुलिये में आप गए और वहाँ पर नमाज़ पढ़ने लगे ग्राउंड में। आप ऐसा पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल दिखाने की कोशिश पिछले कुछ सालों से की जा रही है। उसके पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या उसके पहले के जो क्रिकेटर्स थे, वो तो लगातार चर्चा होती है कि क्या उसके पहले के क्रिकेटर्स जो अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन भाई जहाँ है दिखाने की चीज़ तो नहीं है यहाँ। आप जाओ, आप निजी जगह पर जाओ, एक प्राइवेट प्लेस पे जाओ और वहाँ पर अपने जो भी औपचारिकताएँ हैं सभी कर लो, जो अपने धर्म में कहा जाता है। लेकिन अब जो ये प्रवृत्ति वो बिल्कुल के मैदान में जाओ, आप वहाँ पर यानी कि जो सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि बाहर मॉल में या फिर दूसरी जगहों पे जो आम आदमी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कर रहे हैं और धीरे-धीरे बांग्लादेश वाले जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही होती हैं, उसके रिएक्शन में वो क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं। क्रिकेटर्स को ये बात समझनी चाहिए कि जो एक आम आदमी रिएक्ट कर रहा है, आप आम आदमी नहीं हैं। जो आम आदमी है वो आपको देख रहा है, जो आम फैन है, जो क्रिकेट फैन है, वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्या कह रहे हो। तो आपको बहुत संजीदगी से अपनी बातें रखनी चाहिए, बातें कहनी चाहिए, सोच समझ कर ये बात क्यों की गई। लेकिन अब आप देख लीजिए शाहिद अफरीदी जैसे भी क्रिकेटर, हाँ, वो पानी डालने की जगह आग लगाते रहते हैं। आएँगे सामने, तो फिर रिएक्शन क्या होगा? तो क्या भारतीय फैन्स वो चुपचाप रह जाएँगे? वो बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, नहीं जी पाकिस्तान के क्रिकेटर सुरक्षित नहीं होंगे। भाई पाकिस्तान के क्रिकेटर्स तो तब भी भारत में आने के लिए भरे रहते हैं। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई भारत में हमें बुलाओ, हम खेलेंगे। बायलैटरल सीरीज़ कराओ, हम खेलेंगे। और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हम नहीं आएँगे। उनको समझना चाहिए कि वो किस ट्रैप में फँस रहे हैं, किसके बहकावे में वो आ रहे हैं, किसके उकसावे पर वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर इशारा मिल रहा है, तो ये समझ जाए कि पाकिस्तान को एक बार अगर कहा गया कि भैया आ जाओ, एक बायलैटरल सीरीज़ खेलो, वो 10 बार आकर यहाँ पर खेलने को तैयार हो जाएँगे। और यहाँ पर अभी इनको आने को जब इनके लिए दरवाजे बंद हो जाएँगे तो गिड़गिड़ाएँगे कि हमें आने क्यों नहीं दे रहे? ये देख लो भारत हमें आने नहीं दे रहा। ये बीसीसीआई वाले आने नहीं दे रहे। अभी आपको आने को मिल रहा है तो आप कह रहे हो कि हम आएँगे नहीं। और जब आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएँगे तो आप सोचिए कि क्या होने वाला है। तो इनकी स्थिति यही होने वाली है। ये आज का दिन अगर इन्होंने सही तरीके से फैसला नहीं लिया तो आगे यही होने वाला है कि दरवाजे आपके लिए भी बंद हो जाएँगे पाकिस्तान की तरह, फिर आप छटपटाते रह जाएँगे और फिर आप उसके बाद अपनी जेब में बार-बार देखेंगे कि इसमें कितने कुछ पैसे आए कि नहीं आए। तो ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझ लेनी चाहिए। अच्छा, हम लोग एक बात है, ये जो जिहादी आइडिया है, जो ये मतलब ये आप सोचिए हरभजन जैसे खिलाड़ी के लिए झूठ बोल सकता है जो इस तरह की मतलब सोचने की हद है। लेकिन क्या आप ये देखते हैं कि जैसे-जैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में हालत खराब होनी शुरू हुई, उसके खिलाड़ियों का अपने देश को ये सब दिखाना, धर्म दिखाना ये ज़्यादा तेज हुआ, ऐसा कुछ है या कोई और कारण आपको दिखता है? भाई आप तो इतने क्लोज़ रहे इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं, रेंज जी। दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं क्योंकि वैसे एक बात ये भी है कि 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी उसमें शामिल हुए और उसके बाद फिर जो है उनके बाद दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे। उसके बाद से ही ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो अ, अगर देखा जाए तो समाज में भी ऐसी चीज़ें हुई और क्रिकेटर्स भी बढ़-चढ़ कर उसका हिस्सा बनने लगे और ऐसी-ऐसी बातें भारत के खिलाफ करने लगे, जिससे कि वो जिहादी मानसिकता उनकी ज़ाहिर होने लगी। हालाँकि जो पहले के क्रिकेटर्स हैं, जैसे अगर आप देख लें वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी, वो बहुत सँभल कर बोलते हैं। हालाँकि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भई चूँकि कमेंट्री करने के लिए आप जो है वो तमाम बीसीसीआई के उस पे पैनल में हाँ। रहते हो, आईसीसी के पैनल में रहते हो, उसमें आना है तो शायद कर रहे हो, लेकिन फिर भी
आप संतुलित वे में बोल रहे हो, भाई पाकिस्तान भी मैच खेलता है तो भारत की बदौलत ही उसके उसके पास पैसे जाते हैं। तो हाँ। अगर उस हिसाब से भी देखें तो उनको संतुलित होकर बोलना चाहिए। तो वो दोनों चीजें साथ-साथ समानांतर तरीके से शुरू हुई। एक तरफ समाज में वो परिवर्तन देखने को मिला जो पाकिस्तान की स्थिति जो हुई, वहाँ पर अराजकता और धर्म को दिखाने की प्रवृत्ति। वो ज़्यादा धर्मांध कौन है? धर्मांध कहना चाहिए यहाँ पर, कि धर्म को लेकर अंधापन और वो दिखावे की प्रवृत्ति। वो पूरे पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा उथल-पुथल, उतनी ज़्यादा ये दिखाने की प्रवृत्ति। कि भाई हम सबसे ज़्यादा जो है वो अपने आप को इस्लाम से जोड़ते हैं। तो ये प्रवृत्ति क्रिकेटरों में भी लगातार देखने को मिली और इसीलिए जो सारा हुलिया बनाकर वो गए, फिर वो मैदान पर जाते हैं तो वहाँ पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। भई वो चीज़ें बाहर भी हो सकती है, आप 2 मिनट पहले निकल जाओ अगर वो समय आ रहा है। आप टाइम आउट की तो हर जगह वो ज़रूर अब ये चीज़ें होने लगी। और वैसे ही शेड्यूल बनाया जाता है। भई वहाँ पर जब भी आप जाते हो यूएई में भी जब मुकाबले होते हैं या फिर कहीं पर भी, तो वैसे शेड्यूल भी बनाया जाता है कि आप अपने जो भी धार्मिक आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाएँ, उसके लिए भी समय निकल जाएगा और क्रिकेट के लिए है तो क्रिकेट में लेकिन ये दिखाना क्यों है? तो अगर ये सारी सारी टीमें ऐसा दिखाने लगे तो फिर तो सारे लोग जो है मैदान पर आ जाएँगे। क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट ही खेलिए, कुछ और मत खेलिए। ये बात साफ होनी चाहिए। ये जो दोनों चीज़ें वो साथ-साथ शुरू हुई और अब जो है वो सोशल मीडिया पर भी खूब रिएक्शंस आते हैं। देखिए पाकिस्तान के जो ये नए-नए वाले खिलाड़ी हैं, वो ऐसे-ऐसे रिएक्शन यहाँ पर दे दे रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का कोई दूसरा क्रिकेट फैन है जो बिल्कुल ज़मीन का है, सड़क का है, सड़क छाप कोई क्रिकेट फैन है, व वो ऐसी बातें कर रहा है, वो उसका क्रिकेटर कर रहा होता है। भारत को लेकर ऐसी-ऐसी बातें कर रहा होता है। भारत के पीएम को लेकर भी कई बार ऐसी बातें कर दी जाती हैं। तो आप भाई क्रिकेट अगर कहते हैं कि क्रिकेट को राजनीति से मत जोड़िए, तो ये काम पहले आपको करनी होगी क्योंकि वो गड़बड़ सारा पाकिस्तान से हो रहा है और जो अब बांग्लादेश उस वो समझ नहीं रहा है कि भैया जिस पाकिस्तान से पिंड छुड़ाकर आप एक नए देश बने, एक आज़ाद देश बने, फिर आप उसी के पीछे उसी का पल्लू पकड़ के जा रहे हो। आप मैं अभी भी फिर से कहूँगा कि भई पाकिस्तान को एक बार कहा जाएगा कि तुम्हारी टीम यहाँ पर आकर खेले तो वो 4 बार आकर यहाँ पर 10 बार आ जाएँगे। कि अरे भैया चलो बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है और वो आपको मौका मिल रहा है तो नहीं आ रहे हो। तो पाकिस्तान जो आकर अपनी चीज़ें खराब कर चुका है, बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। और अगर वो समय रहते सँभला नहीं, अगर वहाँ पर रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया, तो एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, बांग्लादेश की दुर्गति होनी तय है। हाँ, मैं दरअसल दर्शकों को ये बता दूं छोटा-सा फिर आपका एक फाइनल कमेंट लूँगा। दरअसल अगर हम ये देखें कि भारत ने क्या-क्या किया है, तो मैंने आपको बताया कि पहली बार और जगमोहन डालमिया को तो उनको वहाँ मूर्तियाँ तो ख़ैर क्या है उन्होंने मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर पेशाब कर दिया। मतलब पहले हम लोग ये गाली मानते थे लेकिन बांग्लादेशियों ने कम से कम ये साबित कर दिया कि ये गाली नहीं उनका कार्य है ये धार्मिक। तो उन्होंने उस पर ही पेशाब कर दिया जिस आदमी ने उनको बनाया। उन्होंने बाकायदा 2000 में जगमोहन डालमिया जो उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष बाद में आईसीसी के चीफ थे, उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा दिलाने में चैंपियन की भूमिका अदा की। जून 2000 में आईसीसी की बैठक में सर्वसम्मति से इसको 10वां वो टेस्ट खेलने वाला देश बनाया गया और उन्होंने डालमिया ने इसका समर्थन किया कि साहब ये क्रिकेट को पुरानी सीमाओं से बाहर बढ़ना चाहिए और बिना भारत के ये संभव नहीं था क्योंकि आईसीसी में भारत की आवाज मजबूत थी और पहला मैच भी उन्होंने भारत के खिलाफ ही खेला। बांग्लादेश के क्रिकेट में इतिहास का वो बना। इसके बाद भारत ने 2004 में एक बांग्लादेश का दौरा किया। ये पहली बार उनको मौका मिला कि इतनी बड़ी और 26 दिसंबर 2004 को भारत को हराया उन्होंने पहली बार ओडीआई में और बताया कि भाई हाँ बहुत है क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर पूर्व याद होगा बांग्लादेशी बल्लेबाज राजन सलाह ने बताया कि 2004 में जब फॉर्म में नहीं थे तो उन्हें सचिन तेंदुलकर, सचिन गांगुली ने सलाह दी। उन्होंने बल्कि सचिन ने उनको कहा था कि भाई पिछली मारी को मैदान में छोड़ दो, नई शुरुआत करो। गांगुली ने कहा वीर की तरह खेलो, योद्धा बनो और अगले में उन्होंने 80 बनाए। इसके अलावा आपको याद होगा इंडिया के जो सारे प्लेयर रमन लांबा तो उनकी तो असामयिक मृत्यु भी मुझे जहां तक याद है वहीं उसी की क्रिकेट में हुई। तो और बाकायदा भारत ने उनको लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद दी, फ्रेंडशिप जारी की। इसके बावजूद कोई आदमी ये दिखाता है कि भाई ये मतलब जो विजनरी थे डालमिया वो विजनरी उन्होंने जिन्होंने खड़ा किया वो कभी ये देख नहीं पाए कि एक दिन ये भिखारी भी खुद ही खड़ेगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये सरवाइव कर पाएगा अगर भारत उसको ये कर दे
कि नहीं खेलना है तो आपको नहीं खेलना और हम आपके साथ आगे भी नहीं खेलेंगे, तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में खेल के पैसा बना लेंगे? उनको लोग इतना बना देंगे? ये मतलब ये वैसा ही हो जाएगा कि दो भिखारी में से कौन सबसे बड़ा भिखारी साबित होएगा। ये पाकिस्तान खुद ही जो है वो पैसे का मोहताज है, उसके साथ बांग्लादेश खेलकर कौन स्पॉन्सर्स लेकर आएगा? दोनों देशों की आर्थिक स्थिति क्या है सभी जानते हैं यहाँ पर। और बांग्लादेश के सपोर्ट की जहाँ तक आपने तमाम ये चीज़ें कही आपने जगमोहन डालमिया तो उसमें एक बहुत बड़े कारण थे ही थे। इसके अलावा जो है कोलकाता को बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज़्यादा तरजीह भी दी गई और इम्पोर्टेंस भी दिया गया क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी फैंस भी हैं। और देखिए पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को हमेशा समर्थन मिला है भारत में। हमेशा ये कहा गया कि भई पाकिस्तान को हराओ, बांग्लादेश तुम जीतो। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच हो तो बांग्लादेश को लगातार जो है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने सपोर्ट किया। और इस टी20 वर्ल्ड कप में भी इसी को देखते हुए 3 मैचेस जो ग्रुप में हैं वो कोलकाता में हैं पहले। उसके बाद मुंबई में सिर्फ 1 मैच है। ये बात भी बांग्लादेश को समझना चाहिए कि सिर्फ उसके ही क्रिकेट फैंस जो हैं उनके लिए और उसके मैच का भरपूर जो है वो आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्शक पहुंचे, उसको सपोर्ट मिले, उसको देखते हुए कोलकाता में 3 मैच कराए जा रहे हैं। ये पहले से ही तय है। इसको भी नज़रअंदाज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, तो भाई उसके साथ बस सहानुभूति जतानी चाहिए, धीरेन्द्र जी इसके अलावा और कुछ नहीं। तो धन्यवाद करुण जी। हम लोग ये देखेंगे कि आज भिखारी ने भीख ली या नहीं ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि हमको बेहतर जो ग्राउंड के लोग हैं, जिन्होंने काम किया है, जो वहां रहे हैं, जिन्होंने ये महसूस किया है गेंद आगे से जब निकल रही थी या खिलाड़ी उस समय क्या कर रहा था, उन लोगों को हमको खड़ा करने में मदद भी करना चाहिए। क्रिकेट विद करुण को सपोर्ट भी करना चाहिए। आप वहां जाएं, उनको सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब और वो तो करें ही, लेकिन चूंकि एक खड़ा होने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए ही और सपोर्ट भी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद करुण, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।